अकेवा पेंशन बचाओ मंच के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आपका मांग पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और जो मांग पत्र में आपने एनपीएस तथा यूपीएस व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में है, निश्चित रूप से आपकी मांग के हम समर्थन में हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सहित पूरी पार्टी आपकी इस मांग का समर्थन करती है और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष पत्र द्वारा अवगत कराना और भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात को रखना, मुझे आप सबका और इस जिले की महान जनता का सहयोग मिला है और मैं इस जिले की महान जनता का प्रतिनिधि के रूप में भारत की लोकसभा में पहुंचा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इसकी बात को अभी निश्चित रूप से जो सदन चलने वाला है 10 मार्च से, उसमें हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा आपकी इस मांग का समर्थन करता है। इस बात को हम भारत की लोकसभा में रखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हर कदम पर आप सबके साथ हम काम करेंगे। हम आपके बीच के हैं और आप ही जैसे हैं। हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन या पेंशन बुढ़ापे का लाठी होती, सहारा होता है। हम अच्छी तरीके से हम विधान परिषद में थे, जिस एमएलसी डॉक्टर मान सिंह का नाम लिया, हम और डॉक्टर मान सिंह, लाल बिहारी जी, आशुतोष सिन्हा जी या जो भी हमारी समाजवादी पार्टी के साथी थे, उन लोगों ने विधान परिषद में समय समय पर पुरानी पेंशन बहाली की बात की और अब मुझे लोकसभा में बोलने की अनुमति मिलेगी। मैं आपकी बात को रखूंगा और निश्चित रूप से इस लड़ाई को विजय श्री दिलाने में। विजय कुमार बंधु और सहयोगी संगठनों के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी सांसद आपके क्षेत्र में होंगे उनको ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखवाया जाए कि जो ये एनपीएस यूपीएस है ये कर्मचारियों के हित में नहीं है और जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है उसको संसद में उठाया जाए। तो इस प्रकार के जो पत्र हैं वो सभी सांसदों को दिए जा रहे हैं। अभी आपने जैसा कि सुना कि सपा पार्टी भी शुरू से पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में रही है। अब जैसा कि बताया कि नेताजी ने कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं और जो ये मुद्दा है उसको संसद में भी उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये समझ में नहीं आती है कि जब अखिलेश यादव जी भी यूपी में राज करके गए 5 साल, तो उस समय पर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? और जब चुनाव जीते थे तो जो घोषणा पत्र था उस टाइम पर ये मुद्दा क्यों नहीं रखा गया था उनके घोषणा पत्र में? ये थोड़ा-सा कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल जो बात बीत गई सो बीत गई, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा है और देखा जाए तो विपक्षी नेता पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं कि जो ये मुद्दा है उसको बहाल करवाया जाए वर्तमान सरकार के द्वारा। वर्तमान सरकार जो है वो जब विपक्ष में रहती है तो पुरानी पेंशन की बात करती है और जब सरकार बन जाती है तो फिर इस मुद्दे पर कहीं न कहीं रोक लगाने का प्रयास करती है। आपको याद होगा कि यूपी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब लोकसभा सांसद हुआ करते थे तो मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहते थे उस टाइम पर 2013 में, उनको ओपीएस बहाली के लिए पत्र लिखा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कराया जाए। एनपीएस में जो कर्मचारी हैं उनको उनका भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है। लेकिन जब आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं तो फिर पुरानी पेंशन योजना की बात नहीं कर रहे हैं। देखना बाकी यही है कि जो ये मुद्दा है अब संसद में जब उठाया जाएगा तो इसका कितना असर पड़ेगा। अभी तक जितनी बार भी ये मुद्दे संसद में उठाए गए हैं फिलहाल असर तो कोई नहीं पड़ा है। यूपीएस स्कीम जो आई है वो ओपीएस की तरह बताई जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, लेकिन जो एक्चुअल बात है यूपीएस में वो कर्मचारियों को नहीं हजम हो रही है। काफ़ी सारी खामियां हैं यूपीएस स्कीम में जो कर्मचारी दूर करवाना चाहते हैं। अब सरकार जो है वो यूपीएस स्कीम में बदलाव करेगी या हूबहू पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।